हेलो एवरीवन, आज के इस सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के कंसेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। यानी आपको यहाँ पर जो समझने की बात है वो है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। दूसरा इन्होंने कही बात कि जो है कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करते हैं किसके, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और जो फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक। यानी एक बात तो ये कि आपको समझना है कंपोजिट नंबर, फिर दूसरा है कि जो फैक्टर्स होंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, दूसरी चीज़, तीसरी जो एक से फैक्टराइजेशन होंगे कंपोजिट नंबर्स के वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, और जो प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं उसके ऑर्डर से उन्हें वो ऑर्डर जो हैं कुछ भी हो सकते हैं, यानी 2 × 2 × 5 हो सकते हैं, या 5 × 2 × 2 हो सकते हैं, या 2 × 5 × 2 हो सकते हैं, और मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है। इनका कहने का यही सेंस है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। पहले तो कंपोजिट नंबर जान लीजिए क्या है। तो कंपोजिट नंबर्स मोर देन 2 फैक्टर जिसके पास हो वो नंबर्स कहते हैं कंपोजिट नंबर। यदि आप 12th को देखो, 12th का हम प्राइम फैक्टर करें तो 1 × 2 × 2 × 3 ये हमें प्राइम फैक्टर मिलेगा। और हम देखते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर इसके पास हैं, 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है प्राइम फैक्टर वो कितने हैं, 4 हैं। तो दिस वे यह नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। आई होप कंपोजिट नंबर क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करते हैं जब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट इन मीन्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में। जैसे अब इसको देखो वो क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यानी 12 को अगर हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में करते हैं तो ये प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में हमने कर दिया है। अब अगर हम देखें द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इन्होंने कहा कि फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा। यूनिक इन द सेंस यदि 12 को किसी भी मेथड से यदि आप इसका प्राइम फैक्टर करते हो तो हमें 1 × 2 × 2 × 3 ही मिलेगा। जैसे यदि हम ट्री मेथड से करें इसको, देखिए 12 है और हम इसको ट्री मेथड से करें 2 × 6 मिलेगा, और 6 को फिर 2 × 3 मिलेगा। और इसका प्राइम फैक्टर अगर हम देखें तो 2 × 2 × 3 ये हमें देखने को मिलता है। आप देखोगे कि ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। और अगर दूसरा, और अब देखो इसी के साथ अगर दूसरा मेथड डिवीज़न मेथड है, यानी 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 में मिलता है, और 4 को फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 हमें मिलता है, और फिर 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 है, यानी 3 × 2 × 2। तो आप देखो कि नंबर जो है, नंबर ऑफ जो फैक्टर्स हैं वो सेम है, बट ऑर्डर क्या है, चेंज हो रहा है। आप देखो कि 1 × 2 × 2 × 3 एंड 3 × 2 × 2, 1 को आप काउंट करोगे जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो ऑलरेडी ये मान के चलते हैं कि 1 उसमें क्या है, हिडन है, बस हम लिखते नहीं। अगर लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत ही हो जाए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बट हम कंपोजिट नंबर के तो हम इसको लिखते हैं क्योंकि इसको हमें काउंट करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर है, यहाँ 3 × 2 × 2 है, बट यहाँ पर 2 × 2 × 3 है। तो ऑर्डर क्या है, चेंज है, बट प्राइम जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, सेम है, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। यहाँ पर भी देखो 2 × 2 × 3। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यूनिट का फैक्टराइजेशन क्या होगा, वो यूनिक होगा। इसीलिए उन्होंने कहा क्योंकि आप नंबर 12 को किसी भी मेथड से आप जब प्राइम फैक्टर उसका करेंगे तो हमें नंबर सेम ही आएगा, बस उसका ऑर्डर हमें चेंज मिलेगा। इसीलिए उन्होंने कहा यह नंबर क्या होगा, यूनिक होगा। तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलो हम अब बात करते हैं दूसरी जो कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या कही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, यानी जो इनका कहने का मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के रूप में जो है कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं। आप देखो ये कंपोजिट नंबर, इसका प्राइम फैक्टर हमने ये किया। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम के फॉर्म में हमें लिखना हो तो आप लिखोगे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। तो यही है, ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम।
ये इनका कहने का मतलब, इस स्टेटमेंट में इनका कहने का मतलब यही था। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करते हैं इसको एक दो एग्जाम्पल्स के जरिए समझने का। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कंसिडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स द डिजिट 0। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 की पावर यदि n कोई नंबर्स है तो क्या उसका जो एंड डिजिट होगा वो 0 होगा। जिसको हमें समझने के लिए आपको क्या है लिखना है, 4 की पावर n बराबर, यदि हम ये n क्या है नेचुरल नंबर, तो यदि 4 की पावर में n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो हमें 4 मिलेगा, 4 की पावर 2 लेते हैं हमें 60 मिलेगा, और 4 की पावर अगर हम 3 लेते हैं तो हमें 64 मिलता है, और यदि 4 की पावर 4 लेंगे 256, तो आप देखोगे कि जो लास्ट डिजिट है 4646 ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इसे हमें देखकर यही लग रहा है कि सर इसमें तो जो है लास्ट डिजिट 0 आने की संभावना ना के ही बराबर है। तो इसको अब हम इसी ऑब्जर्वेशन को 4 की पावर n को लेकर हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 जो बेस है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 × 2 की पावर n। अब आप देखोगे इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 2 है, और किसी भी नंबर्स का एंड डिजिट 0 तब होता है जब वह नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल क्या हो, डिविजिबल हो, या उस नंबर्स के फैक्टर में 2 और 5 आता हो, तो हम कहेंगे सर वह नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 से एंड होगा। बट यहाँ पर हमें देखें जो फैक्टर हो वो हम ओनली 2 कंटेन किया है, ना कि 5। तो इसमें इसको कंटेन करने के लिए 5 इसके अंत में 0 होने के लिए 5 का होना नेसेसरी था, बट इसमें 5 नहीं है। तो हम यही कहेंगे फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम दिस observation we can say that the last digit of the number does not end with the digit 0। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे सो। अब इसके बाद हमने सो देयर और not any value of n which make its last digit 0। There are not any possible value of n which make its last digit 0। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपका क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वहाँ पर लास्ट डिजिट 0 उन्होंने पूछा था और यहाँ पर लास्ट डिजिट इन्होंने 5 पूछा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम सोल्व करते हैं। तो यदि 6 की पावर n हो, यानी 6 की पावर n हो, तो कह रहे हैं कि उसके जो लास्ट डिजिट होंगे वो क्या होंगे, 5 होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बताया था जब इस फॉर्मेट में कोई चीज़ हो तो उसके हम बेस को क्या प्राइम फैक्टर्स में हम कन्वर्ट करते हैं। प्राइम फैक्टर यानी 2 × 3 की पावर n, ये हो गया, इसको हमने कर लिया प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। अब कह रहे हैं कि कोई जो नंबर का लास्ट डिजिट कहें 5 होगा,
अब सोचिए किसी नंबर्स का लास्ट डिजिट 5 होने का मतलब है कि वह नंबर 5 से डिविजिबल होगी। यदि 5 से डिविजिबल होगा तो इट मीन्स वह नंबर्स जो होगा 5 उस नंबर्स का एक फैक्टर होगा, यानी प्राइम फैक्टर होगा। बट यहाँ पर हम देखें 2 and 3 ओनली रिटर्न है, नॉट 5। यहाँ पर 5 कहीं दिया नहीं गया है। इस वजह से अगर हम कहें तो इसमें जब 5 है ही नहीं तो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और जब 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो इट मीन्स उस नंबर के अंत में जो है 5 आएगा नहीं। यहाँ पर लिखते हैं क्या, देखो यहाँ पर देयर इज नॉट इन्वॉल्व्ड 5 because last digit of any number is 5. It means that number is divisible by 5 and 5 then 5 should be a factor of that number. So from this observation we can say that the number the number 6 power n does not end with the digit 5। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। तो चलिए एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? यह एक तरीका है जब हम किसी नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स जो है करते हैं। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स उस तरीके को जस्टिफाई करता है। यानी अगर हम देखें इस क्वेश्चन को थ्रू अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले देखिए, अगर हम 6 लेते हैं और 20 लेते हैं और इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 into 3 होगा एंड इसका 2 into 5 होगा। अब इसको देखो, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन को जो जस्टिफाई करता है, कहता है कि ये सही है, ये राइट है और रॉन्ग है, वो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ही कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स यही कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर्स हो वो क्या है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखे जाते हैं। तो आप देखोगे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में भी हैं और जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। अब आप देखोगे 2 and 3 के अलावा ऐसा कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं है जो 6 को क्या है, डिवाइड कर दे, इसलिए वो यूनिक भी है। और इसके ऑर्डर जो है चेंज हो सकते हैं। तो इसके ऑर्डर को अगर 2 into 3 कर दोगे तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने किया है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन को जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है वो ये बताता है कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। एलसीएम क्या है मेरे दोस्तों? एलसीएम मतलब लोवेस्ट, LOWEST, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी 2 and 20
का ऐसा मल्टीपल बताना है जो दोनों में क्या हो, कॉमन, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। यानी 6 की अगर हम मल्टीपल लिखें 6 6 12 80 24 30 36, इस तरीके से जो हमें नंबर मिलते जाएंगे। यदि हम 12 का देखें तो 12 और 24 36 48, इस तरीके से हमें जो है नंबर्स मिलेंगे। और इसको देखें हम 48 यहाँ भी हमें मिलेगा यदि मल्टीप्लाई अगर करते जाएं। तो अब आपको देखना है कि जो इसमें कॉमन मल्टीपल में अगर आप देखोगे तो इसमें 12 भी हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम देखें तो 24 भी हमें देखने को क्या है, मिलता है, और 48 भी हमें देखने को मिलता है। तो क्या सर इसमें ये सभी जो है एलसीएम है? तो एलसीएम सर सभी नहीं है। इन्होंने कहा है कि लोवेस्ट कॉमन। अब देखोगे लोवेस्ट मतलब सबसे कम हो और जो कॉमन हो। अब देखोगे 12 और 24 एंड 48 में 12 जो है वो सबसे लोवेस्ट है, इसलिए जो इसका 6 और 20 का जो एलसीएम होगा वो हमारा 12 मिलेगा। आई होप आपको ये चीज़ें एलसीएम जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर का मतलब है कि कहीं ना कहीं इन्होंने डिवीजन की बात की है। तो यानी आप देखोगे 6 एंड 20 कि इन्होंने डिवीज़न की बात की, मतलब वो है नंबर्स बताना है जो 6 और 20 को क्या डिवाइड कर सके। तो हम 6 के जो प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 3 और 20 का 2 × 2 × 3, तो ये हमें जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेंगे। तो हमने इन्होंने कहा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता। तो हाईएस्ट में अगर हम देखें 2 × 2, इससे बड़ा जो 3 है और 3 × 3, तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन जो हमें मिला है वो क्या है 3, एंड इसमें जो है 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट 2 है और 3 है, तो ये दोनों हमें मिले हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2 × 3। बट यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलतियाँ कर रहे हो। आप गलतियाँ क्या कर रहे हो, चलिए अब हम देखते हैं। यदि आप देखें यहाँ 6 और 12 में 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन, लेकिन इन्होंने क्या किया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की। तो हाईएस्ट कॉमन यानी 3 जो इसमें हाईएस्ट है, तो इस वजह से हम यहाँ पर 2 ना लिख करके क्या 3 लिखेंगे। तो यानी हमारा जो आएगा वो 3 हाईएस्ट यानी HCF हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यदि 6 एंड 20 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 3 एंड इसका 2 × 2 × 5 हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एलसीएम का। एलसीएम का हमने बताया है आपको कि लोअर कॉमन मल्टीपल ही चाहिए। तो लोअर कॉमन मल्टीपल में अगर हम देखें तो ये तो फैक्टर हमने निकाला है, और इस फैक्टर के थ्रू अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो हम किस तरीके से देखेंगे। तो जो सबसे नीचे वाला नंबर्स होगा उसके जो जितने भी फैक्टर्स होंगे हम उसको लिख देंगे। 2 × 2 × 5 हमने राइट डाउन किया। उसके बाद हम उसके ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे उसमें देखेंगे कि अगर 2 है तो क्या उसमें नंबर्स में 2 और 2 से ज़्यादा हैं। यदि ज़्यादा होंगे तो हम उतारेंगे और नहीं होंगे तो छोड़ देंगे। अब अगर हम देखें इसमें 2 एक ही है, इसमें 2 2 है, इसलिए हम 2 को छोड़ देंगे। यहाँ पर देखेंगे 5 है, इस यानी इस पूरे में 3 है नहीं, लेकिन इसमें 3 है, तो इसलिए एक बार हम इसको 3 को भी नोट डाउन करेंगे। तो इसके बाद जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 16, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 16। अब बात करते हैं HCF। HCF की अगर हम बात करें तो हमने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट का अगर देखो जिसमें कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ 2 ही दिख रहा है, तो इसलिए इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा ओनली 2। तो आई होप आपको ये चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब देख लेते हैं कि यदि प्राइम फैक्टराइजेशन इन जो एलसीएम और HCF यदि पावर के जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर वो पावर्स के फॉर्म में हैं तो किस तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और HCF और LCM के बीच में यहाँ जो रिलेशन है वो क्या है, यानी यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट हमें निकल कर आता है।
तो अब हम देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में दो प्रकार के जो रिलेशन है। पहला क्या है, यदि पावर्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हो तो एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरा जो है वो है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या है। यदि दो नंबर्स दिए हों और उस नंबर्स का एलसीएम दिया हो और एचसीएफ पूछे, या एचसीएफ दिया हो एलसीएम पूछे, या नंबर दिए हो एक नंबर ना दिए, तो इस प्रकार के जो रिलेशन बनते हैं उसको हम इस नंबर 2 के केस में देखेंगे। और फर्स्ट नंबर के केस में हम देखते हैं कि यदि पावर के फॉर्म में हो तो क्या करेंगे। तो पहला आप देखो एलसीएम के लिए, पहला चलिए देखते हैं एलसीएम क्या हो। यदि पावर्स के प्रोडक्ट में हो तो हम उसको क्या करेंगे, पावर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर एंड राइट ऑल दोज फैक्टर्स विच इज नॉट कॉमन, एंड राइट ऑल दोज फैक्टर्स विच इज नॉट कॉमन। और एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का चलो प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई 6 है और कोई 20 है, कोई नंबर्स है जिसका हमने प्राइम फैक्टर्स जो किया 2 × 3 एंड 2 × 2 × 5, ये हमें मिला। अब इसको हमने पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया 2 × 1 × 3 × 1, हो गया 2 × 2 × 5⁴। अब इन्होंने क्या एलसीएम के लिए अगर देखें एलसीएम के लिए तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी ईच प्राइम फैक्टर में आप देखो इस फैक्टर में सबसे और इस फैक्टर में सबसे जो ग्रेटेस्ट पावर है वो किसका है। तो आप देखोगे तो 2 का है, तो उन्होंने कहा कि इसको भी लिखो पहले, तो यानी 2 की पावर 2 × और उनका एंड राइट ऑल दोज फैक्टर विच इज नॉट कॉमन। अब इसमें देखो जो कॉमन नहीं है, आप देखोगे 3 है एंड 5 है, एलसीएम होगा 2 की पावर 2 एंड आप देखोगे एंड ऑल राइट डाउन दोज फैक्टर विच इज नॉट कॉमन। अब देखो 3 एंड 5 कॉमन है तो इसको भी उतारोगे 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। यदि यहाँ 3 की पावर 2 होता और 5 की पावर 2 होता तो भी आप उतार लेते। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब इसका जो है हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो हमारा आएगा वो आएगा 60। तो आई होप एलसीएम आपको पता हो गया। अब एचसीएम की अगर हम बात करें सीएफ की, आप देखोगे प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। अब इसमें देखो स्मॉलेस्ट पावर किसका, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर जो होगा कॉमन उसमें स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 इसमें कॉमन है, इसमें स्मॉलेस्ट पावर यानी 2 की पावर 1 फैक्टर इन द नंबर्स, यानी जो है आपको जो स्मॉलेस्ट पावर होगी किसी भी फैक्टर्स का वही आपको जो कॉमन होगा वही आपको लिखना है, बाकी सबको नहीं लिखना है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यानी एचसीएफ जो होगा 6 एंड 20 का वो होगा 2 एंड एलसीएम जो होगा 60। तो यहाँ के बाद अब हम देखते हैं दूसरा कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। मान लो यानी रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ यदि हमें पता करना है, जो मतलब हमें पढ़ रहे हैं, अब उसमें देखते हैं तो क्या होगा। यदि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीपल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। यानी फर्स्ट नंबर कोई यदि ए है इंटू कोई दूसरा नंबर जो है बी है तो उसका एलसीएम यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। तो एचसीएफ अगर हमें फाइंड करना हो यानी एचसीएफ तो क्या होगा ए इंटू बी अपॉन एलसीएम। यानी आपको यदि एचसीएफ निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा जो हमारा निकल कर आता है कि एलसीएम यदि फाइंड आउट करना हो तो ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ से 2 फार्मूले आराम से पता चल गए होंगे। इस पर बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो हम फिर चलिए इस पर एक बेस्ड 1-2 क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे किस प्रकार करेंगे चलिए देख। पहला 96 को हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 के
के प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो है हम 404 को जो है उसको 2 × 2 × 101 के प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ेंगे। अब हमें HCF फाइंड आउट करना है, तो ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में अच्छे से किया है कि HCF जो होगा यानी LCM अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था आपको, इसको यदि हम पावर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या बिना किए हम पहला जो नीचे है उसको पूरी की पूरी क्या उतार। अब हम ऊपर के जो नंबर्स बचेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो नंबर्स हमने उतारे हैं उसमें से कुछ नंबर्स क्या उससे जो सेम नंबर है क्या उससे ज़्यादा है या कम है। अब देखोगे यहाँ दो बार है, यानी यहाँ 2 3 × 2 यानी 5 बार है, यहाँ 2 बार यानी 2 हमें 3 बार उतारना पड़ेगा, यानी 2 × 2 × 2 यानी ये हो गया 2 और 3 5, 2 और 3 5 यानी इक्वल हो गया। अब आप देखोगे इसमें कि 5 है नहीं, इसमें 5 है, तो इसलिए हमने क्या 5 को भी राइट डाउन कर लिया। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा एलसीएम का 9696 हो जाएगा। और HCF जो होगा हमारा 2 कॉमन यानी 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। अब इसको जो है हम यदि हमें दो नंबर्स पता हो और ये LCM हम निकाल चुके हैं या HCF निकाल चुके हैं तो हम किस तरीके से करेंगे उसको देख लेते हैं। देखिए अगर ये है A × B हमने पढ़ा है कि LCM = HCF, ये हमने पढ़ा है। अब A × B यानी A 96 है, B 404 है। अब मान लीजिए LCM जो है हमारा 9696 है तो हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे 96 × 404 अपॉन 9696 हम क्या करेंगे 11। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। 96 ये हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम काटेंगे तो 4 बार में ये जाएगा कट जाएगा। तो जो हमारा HCF आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे। इस वीडियो में बताए गए जितने भी कंसेप्ट हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो पसंद आए और यदि हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।